सो हे गाइस, दिस इज आर्यन बब्बर, करंटली ये सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती पुणे। तो देखिए यार, जो हमारा नीट 2025 का जो एग्जाम है, जो कि 4 मई को होने वाला है, इसकी हम स्ट्रेटजीज दिन भर दिन हम डिस्कस करते जा रहे हैं। हम आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना जो स्कोर है इसके अंदर इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पे बहुत ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिससे आपके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। आपके जो ये सब्जेक्ट्स है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जितनी भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है, आपको हर चीज़ के अंदर जो है वो हेल्प होने वाली है। तो देखिए यार, जो आपका जो ये नीट 2025 जो आपका टारगेट है, जो कि 4 मई को हमारा होने वाला है, देखिए इसके अंदर अब लगभग आपके पास अराउंड 6 से 7 महीने ही बचे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है फिजिक्स और बायो की जो हम स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, तो उसी के ऊपर हम आज लेकर के आए हैं हमारी जो कि केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो लेकर के आए हैं कि किस तरह से आप केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें सुधार करके आप 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर सकते हो। अब जिसने मेरी फिजिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है, बायो वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर के उनको देखो अच्छे से। उसके अंदर भी मैंने समझाया कि किस तरीके से आप उन दोनों सब्जेक्ट को भी इंप्रूव कर सकते हो। और जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आपका जो ये टारगेट है वो इतना ही क्यों होना चाहिए, वो भी आपको समझ में आएगा, राइट। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बढ़ रही है कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि देखिए एक इंट्यूजन है कि शायद इस बार जो पेपर है वो हार्ड आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हुई है जो पिछले सालों में। तो हो सकता है कि शायद उसके चक्कर में क्या है, कि उसके चक्कर में क्या है, जो आपका जो पेपर है, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि शायद वो हार्ड आ जाए, ठीक है। लेकिन नहीं भी हो सकता है। हमारे साथ तो जो इस साल हुआ है, हम तो उसी को मान करके खुद को प्रिपेयर करेंगे ना। हमें हर सिचुएशन के लिए ही रेडी रहना पड़ेगा ना। तो इस साल जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू मी जो आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो होना चाहिए 680 प्लस। अब 680 प्लस जाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप बायो के अंदर देखिए 340 से 350 के अंदर जाएंगे, ठीक है। और आप जो फिजिक्स के अंदर है, आप फिजिक्स के अंदर आप 160 तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो बचता है आपका जो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको एटलीस्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड, आपको 160 से लेकर के 170 तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। तब जाकर के आपका ये 680 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तब जाकर के आप जो है सेफ जोन में, बिल्कुल जो 100% जो सेफ जोन होगा उसके अंदर आप होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपका जो केमिस्ट्री के अंदर जो मिनिमम टारगेट भी है 160 तो होना ही चाहिए। 160 प्लस को ही हम टारगेट करके चलेंगे और आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप 160 के आप 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, आगे आने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वैरायटी वाला कैसे है सर? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर वैरायटी के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जो कि आपकी जो फिजिक्स की जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो सारी इन्होंने एक तरफ डाल दी और उसको बना दिया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसको इन्होंने बना दिया फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद भैया जी कि इन्होंने पूरा जो रटने वाला, जो बायो जैसा दिमाग लगाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उठा करके एक अलग सब्जेक्ट बना दिया, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इन दोनों का जो मिश्रण है, तो इन दोनों के जो मिश्रण है उसको मिलाकर के इन्होंने एक नया सब्जेक्ट बना दिया, जो कि आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी चाहिए होती हैं और आपको रटना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो केमिस्ट्री है इसके अंदर आपके पास 3 तरह की वैरायटीज़ आ जाती है। इसीलिए थोड़ा सा जो इसकी डिफ़िकल्टी है वो इसी तरीके से इंक्रीज़ होती है और कुछ चीज़ से इंक्रीज़ नहीं होती है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए तीनों के लिए आपको जो है वो अलग अलग अप्रोच देखनी पड़ेगी कि तीनों के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इन तीनों सब्जेक्ट को, जो हमारे जो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के अंदर, किस तरह से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये मोर और लाइक फिजिक्स की तरह ही होता है। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी के अंदर वो सारी आपको यहाँ पर लगानी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अब जितनी ज़्यादा आप पॉसिबल है, जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, प्रॉब्लम से मतलब मेरा क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, यही चीज़ हमने फिजिक्स की वीडियो के अंदर भी पढ़ी थी, उतना ही ज़्यादा जो आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपकी उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। इस चीज़ को याद रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखना कि जो ये आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है ये स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड होनी चाहिए, राइट।
अब एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि क्या सर एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा जरूरी है? तो देखिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, कितनी पढ़नी है भी या नहीं, अगर ऐसा कुछ भी डाउट है और अगर आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर देना, मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर भी आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड लेकिन आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। और बाकी मेन चीज़ देखिए मैंने आपको बोल ही दी कि मोर और लाइक फिजिक्स है, तो फिजिक्स की तरह ही आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर भी फॉर्मूला शीट्स जो है वो बनानी पड़ेगी, राइट। आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी पड़ेगी शॉर्ट नोट्स की फॉर्म के अंदर, और फिर जाकर के जो आपका ये जो सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपका 100% आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा स्कोर आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 3 पॉइंट के अंदर मैं सारी खत्म कर दूंगा। आपका एक अच्छा खासा स्कोर आप सिर्फ वो 3 पॉइंट को फॉलो करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या है, देखिए उसमें से सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उन सभी को एक साथ लिख लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जितने भी आपके टेस्ट हैं उन सारों को एक साथ लिख लेना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको रिएजेंट के शीट्स प्रिपेयर करनी है। अब रिएजेंट की शीट्स किस तरीके से प्रिपेयर करनी है वो यहाँ बताता हूँ, बाद में हम इरेज कर देंगे। अब देखिए आपको करना क्या है कि सपोज कीजिए कि ये आपकी एक A4 साइज शीट है, राइट, ये आपकी एक A4 साइज शीट है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, ठीक है, और कोई भी मान ली रिएजेंट है, फर्स्ट नंबर डालिए, यहाँ पर वो XYZ रिएजेंट लिखो। अब जो भी वो जो भी वो रिएक्टेंट से जो भी वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो लिखो, ठीक है, और वो किस तरीके से काम करता है, उसका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है वो यहाँ पर लिखो, प्लस जितनी भी उसकी एक्सेप्शन है जिनके ऊपर वो वर्क नहीं करेगा वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करो। इतना काम आपको एक रिएजेंट के लिए करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेकंड रिएजेंट स्टार्ट कर देना है। तो ये चीज़ आपको ऐड करनी है कि वो उसका मोड ऑफ एक्शन के जो मैकेनिज्म है और उसके अंदर जो एक्सेप्शन की वो कौन से मतलब रिएक्टेंट पे काम नहीं करेगा और कौन सा प्रोडक्ट वो नहीं फॉर्म करेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर या माइनर बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको रिएजेंट वाली शीट के अंदर इंक्लूड करनी है। अब अगेन अगर आपने ये शीट्स कोई भी शीट्स नहीं बनाई है, चाहे ये फिजिकल की फॉर्मूला शीट्स, चाहे ये नेमिंग रिएक्शन की शीट, चाहे टेस्ट की शीट, चाहे फिर ये रिएजेंट वाली शीट, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक रख दिया गया है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए और बदले में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। आपकी हेल्प हो रही है, हमारी भी हेल्प होनी चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे को अच्छा लगेगा पर्सनली, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक में जाने से पहले एक चीज़ और कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस साल पेपर कैसा भी आ सकता है, हम 100% अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पेपर का हो सकता है शायद जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड भी चला जाए। तो आपको इन तीनों चीज़ों के अलावा बेसिकली आपको क्या करना है, इनके अलावा बेसिकली आपको 2 चीज़ करनी है। आपकी जितनी भी आपकी जो GOC है प्लस आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इनको अच्छे से करना है यार, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी क्रैमिंग पे नहीं उतर आना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने चलते हैं, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक से अच्छे खासे डीप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे मेंस के अंदर आते हैं, वो भी प्योरली एनसीईआरटी डिराइव्ड ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत घुमाए होते हैं, और उन्हें सोल्व करने के लिए आपको ये चीज़ अच्छे से सोल्व करनी पड़ेगी। ये जो आपकी GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म है, इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इनको छोड़ करके नहीं जाना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर और लाइक बायो। जिस तरीके से आप बायो पढ़ते हो, ठीक है, उसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, ठीक है। इट्स लाइक बायोलॉजी। आपको इसकी जो NCERT ही भी है, वो बायो की जिस तरीके से आप NCERT पढ़ते हो उस तरीके से आपको बायो की उसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक के अंदर जो केमिस्ट्री की NCERT है वो रीड करनी है। और सेकंड चीज़, जिस तरीके से आप बायो की भी बार बार रिवीजन करते हो, उसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मल्टीपल टाइम एंड बार बार जल्दी कम टाइम के अंदर रिवाइज करना पड़ेगा। ये तो था पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं एक बार एक साइड में, जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट ही नहीं हुआ यार पूरा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं साइड में। अब देखिए एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा वो ये है कि इनऑर्गेनिक में से आप कोई भी चैप्टर स्किप करने का मत सोचना, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको आपको
100% नहीं, इसको आपको 200% प्रिपेयर करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छा खासा नंबर दे सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस कट हुआ है, मैक्सिमम सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कट हुआ है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका जो क्या है, अब सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। और स्मॉल पोर्शन से भी, जो ये आपका स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, जो ये आपका स्मॉल पोर्शन है, इससे भी क्वेश्चन आपके उतने ही आने हैं, आपके 15-17 क्वेश्चन आने ही हैं। तो देखिए जितना पोर्शन आप इनमें करोगे उससे कम पोर्शन इसके अंदर करना है, और क्वेश्चन का जो नंबर है वो सेम है। तो आप इसको मत छोड़िए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। और पोर्शन कम बचा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर थोड़ा सा वो डीप जाए, तो कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, और सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक के अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक के अंदर अच्छा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, फिजिक्स बायो तक को तो ठीक था, तो ये केमिस्ट्री क्यों बताने आ गए यार स्ट्रैटेजी। तो देखिए केमिस्ट्री भी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री ने ही हमें सिखाया है कि थोड़ा इंतज़ार करो, रंग ज़रूर बदलेगा, राइट। तो ये चीज़ हमें केमिस्ट्री ने सिखाई है। तो जोक्स अपार्ट, ये सब चीज़ें आपको जितनी भी ये स्ट्रैटेजी है मैंने आपको बताई है, ये सारी एक एक चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, कॉपी पेन ले करके इन सबको लिखो, दीवार पर चिपका दो, और ये ठान लो कि यार ये सारी चीज़ें तो मैं फॉलो करने वाला हूँ। एक चैलेंज लो यार अपने आप से, चैलेंज लो कि अगले 100 दिन में ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करने वाला हूँ, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ें जो बताई है वो कर लूँगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारा प्लान अच्छे से फॉलो कर लेते हो, आपको मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को याद रखना। कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी फेंक नहीं रहा हूँ, मैंने भी ये चीज़ें फॉलो की थी। टॉपर से भी आप बात करोगे वो भी यही चीज़ें फॉलो करते हैं। और एक चीज़ जो एनसीईआरटी के बारे में मैंने बोली थी, अगर आपको लगता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़नी चाहिए, आप ही बता दो भैया, यार हम कहाँ ढूंढते रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च करके आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। तो यही कुछ था यार आज की वीडियो में। और यार देखो कि थकना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, अच्छे से तैयारी करो। मैं लिटरली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, तो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर जो स्माइल थी ना, जितना वो खुश थे, लिटरली स्पीकिंग मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर उन्हें इतना खुश शायद कभी नहीं देखा होगा जितना खुश वो उस दिन थे, ठीक है। तो आज आपको ये लग रहा है कि यार ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं, किस तरीके से होंगी, यार सब कुछ चल रहा है, इतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं साथ साथ चलते चलते, किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। लेकिन ट्रस्ट में, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, सबसे ज़्यादा हैप्पी तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, और उसके बाद तुम ही होगे, जो तुम्हारे को अंदर से एक जो अलग ही वाइब आ रही होगी ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, अपना सिलेक्शन इंश्योर करो, कॉलेज में जाओ, अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट करो। बार बार इन्हीं चीज़ों के अंदर ड्रॉप ले लेकर के नहीं घूमना है, और भी बहुत लाइफ है, उसे एक्सप्लोर करो, उसे एंजॉय करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।